राम मंदिर दान चोरी के मामले में बड़ी जानकारी है। राम मंदिर दान घोटाले में एसआईटी ने अपनी जांच प्रशासन को सौंप दी है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट गृह सचिव को सौंपी गई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एसआईटी का गठन हुआ था इसके लिए, और अब जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है गृह सचिव को। ये जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो एसआईटी की तरफ से सौंपी गई है। राम मंदिर दान घोटाले में एसआईटी अपनी जांच कर रही थी और अब अपनी जांच प्रशासन को उनकी तरफ से सौंपी गई है। जो रिपोर्ट है, प्रारंभिक रिपोर्ट, वो सौंप दी गई है गृह सचिव को। ये बड़ी जानकारी है। राम मंदिर चंदा चोरी का मामला, जिसके बाद एसआईटी गठित की गई। एसआईटी ने जांच पड़ताल की है। काफी सारे लोगों से पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर के हुई और एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो अब गृह सचिव को सौंप दिया गया है। उसके बाद जाहिर है मुख्यमंत्री भी इसका संज्ञान लेंगे। विशाल रघुवंशी मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। विशाल, एसआईटी की रिपोर्ट पे क्या कुछ अहम बातें हैं जो सामने आई है और जिसका जिक्र भी लगातार हो रहा था, क्योंकि लंबी दौर की जो बातचीत है वो पूरी हुई है। क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है? देखिए आशिका, सबसे पहले बता दूं कि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है और चूंकि प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर तमाम चीज़ें जो हैं वो एसआईटी ने पाई हैं। लगातार वहां पर जाकर तमाम चीज़ों को आकलन किया है। गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। 113 से ज़्यादा जो है बयान दर्ज किए गए। इसके साथ साथ वहां पर जो कमियां हैं वो पाई हैं। हालांकि अभी एसआईटी रिपोर्ट प्रारंभिक है और अभी जाँच चलती रहेगी। चूँकि जाँच का जो पूरा दायरा है वो 15 दिन का समय तय किया गया था। ये प्रारंभिक रिपोर्ट 7 दिन के अंदर देनी थी, लेकिन आज ये एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो गृह विभाग में दी है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी इस एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर यह चीज़ जरूर आकलन हो पाएगा कि क्या कुछ गड़बड़ियां चंदा चोरी मामले में हुई हैं। इसके साथ साथ वहां पर ट्रस्ट में जो दान मामला था उसमें क्या कुछ कमियां पाई गई हैं, किनके बयान दर्ज किए गए हैं। तो अभी ये प्रारंभिक रिपोर्ट है जो सौंपी गई है। 3 सदस्यीय कमेटी थी और उसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट संजय प्रसाद जो मुख्य सचिव गृह हैं उनको सौंप दी है। और ऐसे में अब इस रिपोर्ट के आधार पर भी कई चीज़ों को लेकर सुझाव दिए जा सकते हैं, क्योंकि एसआईटी अब इस पूरे मामले को लेकर अपनी जांच तेज कर चुकी है। उसने प्रारंभिक रिपोर्ट अपनी सौंप दी है और आगे की जांच चलती रहेगी। ऐसे में अभी ठीक है विशाल, मैं लौटती हूँ आपके पास और एसआईटी टीम की तरफ से क्या कुछ कहा गया है त्वरित रूप से जरा वो आपको बताते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया। सर, कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आपने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी है? ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी। मेरे सहयोगी विशाल के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। विशाल, अपनी बात पूरी कीजिएगा। और क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक क्या कुछ जांच में जो बात है वो सामने आई है अब तक? देखिए, एसआईटी रिपोर्ट में कई चीज़ों का जिक्र किया गया है, जैसा कि इस पूरे मामले में जो खामियां पाई गई हैं मंदिर के अंदर जो व्यवस्था में, उसका जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ जो किरदार है, चाहे टिन्नू यादव किरदार हो या अनुकल्प का किरदार हो, और इसके साथ साथ तमाम लवकुश का किरदार हो, कैसे जो है ये लोग जो है इन्वॉल्वमेंट थी इनकी, इन सब का जिक्र है। और इसमें जो पैटर्न है, जिस बात के हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज है, उसका जो डीवीआर है वो फुटेज जो है एसआईटी ने अपने पास जो है कर लिया। इसके साथ दान रसीद में जिस तरह से रसीदों का खेल होता था, उन सब चीज़ों का भी जिक्र हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी फौरी तौर पर यह कहा जा सकता है कि एसआईटी ने अपनी इस जांच रिपोर्ट में, जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है, ये प्राइमरी रिपोर्ट है और अभी जो पूरी रिपोर्ट है उसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है। तो अभी जांच चलती रहेगी, लेकिन हाँ, इनमें कई कमियां जो हैं वो मंदिर व्यवस्था से जुड़ी हुई पाई गई हैं। इसका जिक्र एसआईटी ने किया है। बताया गया है कि बाकायदा दान पेटी जब बाकायदा गणना स्थल तक ले जाके जाई जाती थी, जहाँ पर गणना होती थी पैसों की, वहाँ तक वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। इसके साथ साथ जो गुप्त दान का जो पूरा बक्सा होता था, दान पात्र, उसको लेकर भी एसआईटी ने अपनी इस रिपोर्ट में जिक्र किया है। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये प्रारंभिक जो रिपोर्ट है इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि अभी कई चीजें जो हैं वो निकल के सामने आएंगी। चलिए, विशाल, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।